Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 8 English chapter number 8 English is amazing. So, let's start. In the first paragraph, we will begin with a box and the plural is boxes. हम एक बॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे जिसका प्लूरल होता है boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. लेकिन ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होना चाहिए ना कि ऑक्सेस. देन वन फाउल इज गूज बट टू आर कॉल्ड गीज. फाउल का मीनिंग यहाँ पर होता है एक प्रकार का पक्षी और गूज का मीनिंग होता है बदक. तो एक बदक के लिए हम गूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक से ज़्यादा के लिए गीज का. येट द प्लूरल ऑफ मूज शुड नेवर बी मीज. मूज का मीनिंग होता है अमेरिकी हिरण, लेकिन एक से ज़्यादा हिरण के लिए हम उसके प्लूरल का मीज वर्ड यूज़ नहीं करते. नाउ सेकेंड पैराग्राफ, यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस. इस लाइन का मतलब है कि एक चूहे के लिए आप माउस वर्ड का यूज़ करेंगे लेकिन बहुत सारे चूहों के लिए आपको उसके लिए माइस कहना होगा, MICE. बट द प्लूरल ऑफ हाउस इज़ हाउसेस नॉट हाइज. लेकिन माउस से ही राइमिंग वर्ड जैसे आपका हाउस होता है तो आप उसके प्लूरल के लिए हाउसेस का यूज़ करेंगे ना कि हाइज का. इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन इज़ ऑलवेज कॉल्ड मैन, वाई शुडेंट द प्लूरल ऑफ पैन बी कॉल्ड पेन. जिस तरह से MAN मैन वर्ड का प्लूरल फॉर्म MEN मैन होता है, उसी तरह से PAN पैन वर्ड का प्लूरल PEN पैन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं. सो बाय स्टडिंग दीज टू पैराग्राफ वी कैन इमेजिन दैट इफ़ टू राइमिंग वर्ड्स आर हेयर, सो फॉर मेकिंग देम प्लूरल वी कैन नॉट apply same rules on both of them. तो इन दो पैराग्राफ्स को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि अगर दो राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे बॉक्स, ऑक्स, गूज, मूज, माउस, हाउस, मैन, पैन, तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए हम उन पर सेम रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते. Now, in the third paragraph, the cow in the plural may be cows or kine. Cow जिसका मीनिंग होता है गाय, उसके प्लूरल वर्ड के लिए हम काउस कह सकते हैं या तो फिर काइन, KINE काइन. बट द प्लूरल ऑफ वो इज़ वोज नॉट वाइन. मगर वो के प्लूरल वर्ड के लिए हमें वोज कहना होगा ना कि वाइन. रिमेंबर एवरीवन, VOW वो इसका मीनिंग होता है वादा, किसी से किया गया वादा. तो आप इसके प्लूरल के लिए VINE वाइन नहीं कह सकते. आपको इसके प्लूरल को बनाने के लिए VOWS वोज कहना होगा. एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट एंड यू शो मी योर फीट. और जब मैं आपके फुट की बात करूँगा तो उसके प्लूरल के लिए आप मुझे FEET फीट बताएंगे. बट आई गिव यू अ बूट, वुड अ पेयर बी कॉल्ड बीट. लेकिन अगर मैं आपको एक बूट देता हूँ तो क्या उसके पेयर के लिए आप मुझे बीट कहेंगे? नो, दिस इज़ रॉन्ग. बूट का प्लूरल वर्ड बीट नहीं होता. तो आप जैसा यहाँ देख सकते हैं कि काउ से मैच करता हुआ वर्ड वो था और फुट की मैचिंग का वर्ड बूट था. लेकिन काउ के लिए हम काउस कह सकते हैं और काइन वो के लिए वोस तो कह सकते हैं लेकिन वाइन नहीं. इसी तरह से फूट का राइमिंग वर्ड जैसे यहाँ पर बूट है तो फूट का प्लूरल बनाने के लिए आप फीट कह सकते हैं, लेकिन बूट का प्लूरल बनाने के लिए आप बीट नहीं कह सकते. नाउ द फोर्थ पैराग्राफ, this one is the last.
The masculine pronouns are he, his and him. आपके masculine pronoun होते हैं he, his and him. But imagine the feminine she, shiz and shim. मगर आप कल्पना कीजिए कि फेमिनाइन प्रोनाउन बनाने के लिए क्या आप उसे शी, शिज एंड शिम कहेंगे? नहीं, आप जानते हैं ये गलत है। सिर्फ शी ही इसमें राइट है, बाकी शिश और शिम रॉन्ग है। सो और इंग्लिश, आई थिंक यू विल एग्री, आई थिंक यू विल ऑल एग्री। तो आप यहाँ पर इंग्लिश को देखते हुए समझ सकते हैं और आप सभी को इससे सहमत होना होगा, इज़ द ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी, कि यह सबसे ट्रिकिएस्ट लैंग्वेज है, यानी कि ट्रिक वाली, अलग अलग कला वाली भाषा है। सो बाय स्टडिंग दिस लैंग्वेज यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट रियली English is an amazing language, as all rules are not fitting equally in each and every word, as they all have got the rhyming word same, but rules we are using differently in each and every word. That is why English is considered as the trickiest language, and I think that you all do agree with this. So, this was the complete explanation of this chapter. We will meet in the new video with new chapter. Till now, take care, good day.